हाँ तो नमस्कार दोस्तों। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने जो है वो नई वैकेंसीज वगैरह जो है वो जारी कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं इसकी जो नोटिफिकेशन इशू हुई थी वो 13 मार्च को हुई थी और रजिस्ट्रेशन 20 मार्च को शुरू हो गई है और 19 अप्रैल तक को लास्ट डेट है। ठीक है, 19 अप्रैल तक को लास्ट ये डेट है। और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम वगैरह जो होगा वो 11 मई और 12 मई और 14 मई इन तीनों को एग्ज़ाम होगा। ये देखिए, ये डेट देख लीजिए। उसके बाद कौन कौन से पोस्ट में जॉब जो है वो निकाली गई है वो हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो जॉब जो है वो आपको निकाली गई है वो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी वगैरह के लिए, और इसमें जो है वो जॉब निकाली गई है आपकी असिस्टेंट मैनेजर या फिर इलेक्ट्रिकल। इसका जो पे स्केल है वो 50,000 से 1,60,000 के करीब, मतलब आपकी जो सैलरी आएगी वो इससे ज़्यादा ही आएगी, चिंता मत कीजिए। ये पे स्केल है, फाइनल सैलरी नहीं है। तो सैलरी बहुत अच्छी खासी है भैया। वैकेंसीज 11 हैं और उस हिसाब से आप देख लीजिए। क्वालिफिकेशन पर ज़रा नज़र डालते हैं। ये बी या फिर बीटेक किया होगा इसने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किसी ने किया होगा, और 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। ठीक है ना। EWS और OBC वालों के लिए 50% कर दिया गया है और एज लिमिट जो है वो 21 से 28 साल के करीब है। और फिर आता है आपका असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस। इसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जो इसका जो सैलरी है ना वो बिल्कुल सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव वालों को सैलरी जो है वो सेम ही मिलेगा। तो इसमें वैकेंसीज वगैरह जो है वो आप देख लीजिए, और इसमें जो वही सेम ही है, सेम ही चीज़ मांगा गया है मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रिकल, हाँ, इसमें जो है वो असिस्टेंट मैनेजर में जो है वो मास्टर डिग्री, मतलब आपने PG किया हुआ किसमें, कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर में आपका स्पेशलाइजेशन होगा। मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपने कंप्यूटर में पढ़ा होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने पढ़ा होना चाहिए PG में, इंजीनियरिंग में। और BTEC या आपने कंप्यूटर साइंस में किया होगा ये, और आपका मिनिमम 60% मार्क्स इसमें चाहिए ही भैया, वरना नहीं होगा। और एज लिमिट 21 से 28 साल के करीब ही है, सब में सेम ही मांगा गया है। और असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स में ज़रा देख लीजिए कि आपको जो है वो CA जो कि है ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसमें से आपका डिग्री आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट की। ठीक है ना। 21 से 28 साल की इसमें भी एज है। एज लिमिट भी वही सेम ही है, सैलरी भी सेम है। वैकेंसीज वगैरह आप ज़रा देख लीजिएगा गौर करके। और असिस्टेंट मैनेजर HR में ह्यूमन रिसोर्स में आपका मांगा गया है वही आपने MBA किया होगा या फिर PGDM किया होगा। 60% मार्क्स, मतलब मिनिमम 60% आपने लाया ही होगा। आर्किटेक्ट या फिर असिस्टेंट मैनेजर या फिर आर्किटेक्ट में देख लीजिए, आपने बैचलर इन आर्किटेक्ट 5 साल का जो कोर्स होता है वो आपने किया होगा, और इसमें मिनिमम आपका आना चाहिए 60% मार्क्स। ठीक है ना। मतलब 60% तो आपका मिनिमम टोटल परसेंटेज आपका होना ही चाहिए मार्क्स में, वरना आप उसके एलिजिबल नहीं है। और हाँ, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी में 50% इसमें मांगा गया है, और इसमें आप क्या होना चाहिए, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आप एक मेंबर होने चाहिए, मतलब कुछ पास किया होगा आपने। जो जिनका रेलिवेंट है वो जान गए होंगे। और आगे चलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव में, जो टेक्निकल वगैरह है। ठीक है ना। तो इसमें आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा। सैलरी थोड़ा जो है वो 33,000 से 67,000 का पे स्केल है। पे स्केल है ये। सैलरी इसमें अलाउंस ऐड होगा, इसमें DA ऐड होगा, HRA ऐड होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐड करके आपको 70-80 के करीब तो आपको मिल ही जाएगा। 80 से 90 हज़ार के करीब आपको सैलरी मिल ही जाएगा। इसकी भी एज लिमिट वही 21 से 28 साल के करीब है। और इसमें जो है वो आप ज़रा देख लीजिएगा अपनी जो है वो डिफरेंट मतलब जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो आप अपना हिसाब से ज़रा देख लीजिएगा। अगर मैं एक एक करके समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए नई नई वीडियोस को लाने के लिए, क्योंकि अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम नई नई वीडियोस इस तरीके से लाते रहेंगे, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो और हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि ये जो फुल PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और हम इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और उसे ज्वाइन कर दीजिएगा। उसमें डेली अपडेट्स आते रहते हैं इस तरीके के। अब उसके बाद सब कुछ तो हो गया। अब असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई मिनिमम परसेंटेज का मार्क्स का फिक्स नहीं किया गया, ये इसमें दे दिया गया है। और इसमें जो काम आपको करना होगा वो काम क्या है, जिसका असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल और SNT में है
वो क्या करेगा कि मेंटेनेंस सिस्टम या फिर प्रोसेस सिस्टम में काम करेगा, जैसे कि मेट्रो ट्रेन हो गया, ट्रैक हो गया, ये सारी चीज़ें का मेंटेनेंस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें करेगा या फिर नई नई चीज़ें इंस्टॉल करेगा। जो असिस्टेंट मैनेजर की जो जॉब प्रोफाइल है वो फिनेंशियल मैनेजमेंट की है, ठीक है ना। फिनेंस में आईटी का जो है वो आईटी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, आईटी सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिस्टम डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मतलब आप कंप्यूटर रिलेटेड जो कोई भी काम हो गया बड़ा वाला वो आप ही करेंगे, ठीक है ना। फिर जो है वो आपका जो असिस्टेंट आईटी वाला तो मैंने समझा दिया। अब असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट में आप डिज़ाइन बनाएंगे भैया कि कैसे स्टेशन हमारा दिखेगा, ठीक है ना। तो ऑपरेशंस में जो है वो आपका जो स्टेशन या फिर ट्रेन या फिर स्टाफ को जो है वो आप मैनेज करेंगे कि कैसे बाकी सारे काम होंगे। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मैनेज करेंगे, ट्रैफिक इंटीग्रेशन को ठीक करेंगे, कम्यूटर ग्राइवेंसेस रिट्रेसल, मतलब जो कम्यूटर मतलब डेली आवाजाही करते हैं लोग पैसेंजर, उनका जो है कंप्लेन वगैरह सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और यही था। और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा सर, मैं आपको बता दूं, इसका जो है रिटन टेस्ट होगा, ठीक है ना। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। ये दो प्रोसेस हैं। रिटन टेस्ट मतलब एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, ठीक है ना। और मेडिकल एग्जामिनेशन में जो है वो जिनको कि लासिक सर्जरी, जो आई का जो आँख में का जो सर्जरी होता है, जिनका मतलब क्या कि आँख बहुत ज़्यादा पावर कम हो गया होता है और जिनको ये सर्जरी करवाई होती है लासिक सर्जरी, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। और रिटन टेस्ट में जो पैटर्न है वो मैं ज़रा आपको बता दूं कि इसमें जो 140 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स जो है वो उस हिसाब 100 मार्क्स होगा, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग, और 2 घंटे का ड्यूरेशन, और ये जो है कंप्यूटर बेस्ड में किया जाएगा। और कहाँ कहाँ पे इसका आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाज़ीपुर, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, सीतापुर और बाकी सारे यूपी के शहरों में इसका एग्ज़ाम होगा। तो आप अगर कहीं से भी फॉर्म भरते हैं तो यूपी में आके एग्ज़ाम देना होगा, ये चीज़ एक बार ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज़ ऐड किया गया है, बॉन्ड। जी हाँ भैया, इसमें आपका बॉन्ड ऐड किया गया है। इसमें ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है 94,400 का बॉन्ड है, एसईटीओ के लिए 41,000 का है, ये 35,000 का मतलब बॉन्ड, मतलब कि अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपने 3 साल से पहले अगर आपने जॉब छोड़ दिया कहीं और में, अगर आपको जॉब मिल गया और जॉब मिल गया आपको, तो आपको इतना मतलब क्या कि 3 लाख का बॉन्ड प्लस ये जो पोस्ट के हिसाब से जितने भी पैसे हैं वो जोड़ ताड़ के प्लस जितना % जीएसटी वो देना होगा, मतलब बहुत महंगा बॉन्ड है। तो ज़रा इसके लिए आप ध्यान से मतलब फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना। और ट्रेनिंग जो है वो आपको 2 साल के लिए है, प्रोबेशन 2 साल के लिए, ठीक है ना, प्रोबेशन 2 साल के लिए। और उसके बाद एज रिलैक्सेशन 5 साल के लिए है, SC ST OBC वालों के लिए, और बाकियों के लिए नहीं है, ठीक है ना। और हाँ ठीक है, एज रिलैक्सेशन तो हो गया। अब फीस कितना है, 886, ठीक है ना। ये जीएसटी है प्लस ये बाकी जितने का फीस है, टोटल आपको 1180 रुपये पड़ जाएंगे, ठीक है ना, 1180 रुपये पड़ जाएंगे। और जो SC ST वालों के लिए 826 रुपये, इतना आपको पे करना होगा। और हाँ, कहाँ वो अप्लाई करना है ये ज़रा देख लीजिए, upmetrorail.com, इस जगह पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। वैकेंसी नोटिफिकेशन, हाँ वहाँ पे जाके आपको करियर रिक्रूटमेंट में जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आप ज़रा देख लीजिएगा। और हाँ, इस चीज़ को ज़रा डिक्लेरेशन को आप ज़रा देख लीजिएगा, फिलअप करते टाइम काम आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो उसके बाद आप इसे अप्लाई कर लीजिएगा। और हाँ, अगर कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे, ठीक है ना। एक और नया वीडियो ले आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।